दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल मिस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों, जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है एचयूएल हिंदुस्तान यूनिलीवर। इस पे स्टॉक में दोस्तों अब लगातार गिरावट आनी शुरुआत हो चुकी है और गिरावट के पीछे दो बड़ी खबरें हैं। पहली रॉयल्टी फीस को लेकर के है और दूसरी कि एक बड़े ब्रोकरेज हाउस में इसमें अपना जो स्टेक है उसे कम किया है। तो ऐसा क्यों है, क्या कारण है इस गिरावट का और क्या ये गिरावट कह सकते हैं अब आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि मेक इट और ब्रेक इट उस पोजीशन में ये स्टॉक खड़ा हुआ है दोस्तों। ठीक है, और यहां से मुझे लगता है कि आपके साथ दो तीन लेवल्स चेक करवाऊंगा मैं। अगर वो लेवल मिल जाते हैं तो फिर तो मैं आपको बता दूं, स्टॉक में एक अलग प्रकार की तेजी होगी। एक बड़ी तेजी का इंतजार आपको इस स्टॉक में देखने को मिलेगा दोस्तों। तो क्या है पूरा मामला, क्या वो खबर है जिस कारण गिरावट हो सकती है और क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक खरीदारी का एक बहुत ही शानदार मौका दे रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगती है और उसके साथ शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूं मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड आज लगभग आप कह सकते हैं 0.81%, आधे प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट हुई है। और मैं आपको बता दूं पहली चीज, स्टॉक में जो गिरावट है ना दोस्तों, 2530 के नीचे ये स्टॉक बंद हुआ है। कितना? 2530 के नीचे। और आप अगर देखेंगे तो पिछले काफी समय से एचयूएल कंसोलिडेट कर रहा है दोस्तों। क्या कर रहा है? कंसोलिडेट कर रहा है। और मैं जरा आपको पिछले एक महीने का चार्ट दिखाता हूं। आप देखेंगे तो स्टॉक 2686 में था, वहां से आप देखेंगे तो स्टॉक लगभग 6% ऑलरेडी टूट चुका है। ठीक है, और अगर मैं चर्चा करूं दोस्तों अभी यहाँ पे, तो पिछले एक साल में तो देखिए स्टॉक ने लगभग 10% के आसपास की रिटर्न दिए हैं। और अगर आप इन स्तरों पे लिए होंगे, देखिए 1950 फिर 1950, तो मैं आप बता दूं ये जो जोन है ना इसका, ये वाला जोन दोस्तों, ये बड़ा ही शानदार जोन है एक्यूमुलेशन के लिए। कहां पर है ये? निचले स्तरों में 1950 और यहाँ पे आप पाएंगे 2320। और मुझे एक्चुअल ना इतने में ही पसंद है दोस्तों लेना। और जो ये 2300 है ना दोस्तों, 2300, यहां से मतलब एक्चुअल इतना ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है जिसकी कहीं कोई सीमा नहीं है। और निचले स्तरों में 1900। तो ये जो दो लेवल है ना दोस्तों, यहाँ पर हमें भर भर के एचयूएल को एक्यूमुलेट करना चाहिए। भर भर के एचयूएल में खरीदारी करती रहनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये वो लेवल है जहां पे पिछली बार से एक बड़ी तेजी हुई थी। और मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में भी यहां से ही आपको एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। ठीक है, और देखिए जो मैं बात कर रहा था, बात करता हूँ न्यूज की। वो क्या है? तो देखिए न्यूज ये है, आप देखें, आपकी स्क्रीन में दिख रही होगी, ये रहा एचयूएल। LIC reduced stake in FMCG major HUL by rupees 4092 करोड़। जी हाँ दोस्तों, LIC ने HUL में अपना जो स्टेक है उसे कम किया है 4000 करोड़ टू 26,169 करोड़ दिसंबर में। एट द एंड ऑफ द सितंबर क्वार्टर द वैल्यू होल्डिंग स्टूड एट 30,261 करोड़। यानी भैया यहाँ पे तो उन्होंने स्टेक सेल कर दिया है एचयूएल में। और देखिए करना भी मुझे खराब नहीं लगा। मुझे एचयूएल 2800 के बाहर जाता हुआ दिखता ही नहीं है दोस्तों। 2800 के ऊपर आप एचयूएल को मैं इमेजिन नहीं कर सकता, खास करके अभी जब रिसेशन की बातें चल रही हैं, जब गिरावट की बातें चल रही हैं। तो एचयूएल में कोई बहुत बड़ी तेजी की हो जाए, ये मैं बिल्कुल भी नहीं मानता। ठीक है, अब आगे चर्चा करता हूं जो रॉयल्टी को लेकर के मैंने बात की थी। तो देखिए, the agreement between Hindustan Unilever and Unilever has two components: a royalty for trademark and technology for 1.9% of turnover, and fees for central service for 1.5% of turnover। देखिए, एक्चुअल हिंदुस्तान यूनिलीवर और यूनिलीवर जो कि फॉरेन की कंपनी है, उनके साथ दो एग्रीमेंट हुए हैं कंपोनेंट के। पहला है रॉयल्टी फॉर ट्रेडमार्क और टेक्नोलॉजी फॉर 1.95% टर्नओवर एंड फीस एंड सेंट्रल सर्विस 1.5%। ठीक है, तो ये दो एग्रीमेंट है। नाउ as per regulation, changes in central service fees will require a minority vote, but brand and technology royalty do not require a vote। देखिए, अब क्या हो रहा है ना, जो भी नई खबर निकल के आ रही है, अगर इस रेगुलेशन में कोई चेंज करना है, खास करके जो सेंट्रल सर्विस फीस है, वहां पर माइनॉरिटी वोट चाहिए रहेगा, लेकिन ब्रांड और टेक्नोलॉजी में आपको नहीं चाहिए रहेगा।
ठीक है? और देयर इज़ नो बोर्ड और टेक्नोलॉजी रॉयल्टी चार्ज ऑन रेवेन्यू फ्रॉम एक्वायर्ड ब्रांड सच एज़ हॉर्लिक्स बूस्ट। और देखिए, कोई रॉयल्टी चार्ज नहीं की जाएगी उन ब्रांड में जो एक्वायर किए गए हैं, जैसे हॉर्लिक्स, बूस्ट और इंदुलेखा। HUL ओन दिस ब्रांड एंड देयर इज़ नो टेक्नोलॉजी प्रोवाइडेड बाय यूनिलीवर। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। नाउ द करंट रॉयल्टी एग्रीमेंट इज़ फॉर 5 ईयर कंपेयर्ड टू 10 ईयर फॉर प्रीवियस वन। और देखिए, अच्छी बात ये है कि जो एग्रीमेंट है ये 5 साल का है। अच्छी या खराब ये हमें आने वाले समय में पता चलेगी। अगर रॉयल्टी कम होती है तो अच्छी है, बढ़ती है तो खराब है। और यही कारण है जेफरीज़ ने जो का टारगेट है वो 3100 का दिया है, 35% बढ़ने की बात कह रही है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ HCL में कोई भी गिरावट होगी वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक खरीदारी का मौका होगी। तो ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।